हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपनी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज़ में लेक्चर नंबर 13 पेनिसुलर रिवर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है? पहले जैसे आपको ऑरेंज सा पोर्शन दिख रहा है, जिसके लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। सो ये ट्रायंगुलर शेप में जो आपको दिख रहा है इंडिया के मैप में, दैट इज़ कॉल्ड एज पेनिसुलर प्लेट्यू। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे भारत की। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ लेक्चर नंबर 14 में, आप चेक कर लेना, ठीक है। सो पेनिसुलर प्लेट्यू से आगे आएंगे अब हम पेनिसुलर रिवर्स में। नर्मदा रिवर जो है पूरे पेनिसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को, अपर पार्ट दैट इज नदर्न पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे वाले पार्ट दैट इज लोअर पार्ट या सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। So Narmada River divides whole peninsular plateau into two parts at Central Highland and Deccan Plateau. ये इंडिया का मैंने मैप ड्रॉ कर लिया है, जिसमें मैंने शो किया है ये ब्लू कलर का सॉलिड पोर्शन एज पेनिसुलर प्लेट्यू। लेफ्ट साइड में अरेबियन सी, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल और सदर्न साइड में क्या है? इंडियन ओशन। ये ट्रायंगुलर शेप जो आपको दिख रही है मैप में, जो तीनों साइड से पानी से घिरी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू। लेक्चर नंबर 14 इंडियन ज्योग्राफी में मैंने ये कंप्लीट करवाया, आप वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। हमारा टॉपिक है पेनिसुलर रिवर्स का। तो नदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड, और सदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू के डेक्कन प्लेट्यू, राइट। अब जो भी नदियाँ इस पेनिसुलर प्लेट्यू में बहेंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेनिसुलर रिवर्स। नदर्न पार्ट में जैसे नदियाँ बहती हैं कौन सी? चंबल सन। और सदर्न पार्ट में कौन सी नदियाँ बहती हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, और भी कई सारा नदियाँ हैं। आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर नदियाँ मैंने बता दी जो नदर्न साइड में बहती हैं पेनिसुलर प्लेट्यू के, और सदर्न साइड में बहती है पेनिसुलर प्लेट्यू के। अब ये जो नदियां हैं पेनिसुलर प्लेट्यू की, पेनिसुलर रिवर्स, कुछ जाकर गिरती हैं अरेबियन सी में और कुछ जाकर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। जो अरेबियन सी में गिरती हैं दैट इज़ वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स, उनके नाम हैं भादर, सतरंगी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मंडोबी, जुआरी, पेरियार एंड भरतपूजा। ये सारी पेनिसुलर नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में, वेस्ट फ्लोइंग। अब हम देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर। सारी पेनिसुलर नदियाँ जो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो कौन सी है? सुबर्णरेखा, ब्रह्मानी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई एंड ताम्रपानी। ये सारी पेनिसुलर नदियाँ जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ। ये पेनिसुलर नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पेनिसुलर रिवर्स दो तरह की होगी, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स, राइट। अब इन नदियों का स्लोप देखेंगे। जब ये नदियाँ इन पेनिसुलर प्लेट्यू में बहती हैं, अगर हम नदर्न वाली साइड देखें तो स्लोप है साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। जो नदियाँ साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं नदर्न पार्ट में, दो पार्ट बताए थे, नीचे वाला पार्ट कौन सा? सदर्न पार्ट। वहाँ पे नदियों का स्लोप कैसा होगा? नदियाँ किस साइड बहेंगी? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पेनिसुलर प्लेट्यू में स्लोप नदर्न पार्ट में कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड नीचे वाले पार्ट में कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम देखेंगे इन पेनिसुलर नदियों की क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कुछ पेनिसुलर नदियाँ जाके अरेबियन सी में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दैट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। और कुछ नदियाँ पेनिसुलर रिवर्स की गंगा के बेसिन में जाके गिरती हैं, क्योंकि फाइनली गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा भी कंप्लीट मैंने करवाया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ चेक कर लेना। अरेबियन सी में जाकर कौन कौन सी पेनिसुलर नदियाँ जाकर गिरती हैं उनके नाम एक बार हम लिख लेते हैं कंप्लीटली। नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही नदी, पुम्बा, पेरियार, मंडोबी एंड भरतपूजा और जुआरी नदी। ये सारी पेनिसुलर नदियाँ अरेबियन सी में गिरती हैं, तो ये कैटेगरी होगी पेनिसुलर रिवर्स की। दूसरी कैटेगरी है पेनिसुलर रिवर्स की वो नदियाँ पेनिसुलर जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, दैट इज़ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई एंड सुबर्णरेखा। ये सारी नदियाँ पेनिसुलर कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अब वो पेनिसुलर नदियाँ जो पेनिसुलर प्लेट्यू में बहती हैं और बहती हुई कहाँ गिरती है? गंगा के बेसिन में जाके गिरती हैं। मतलब चंबल,
केन, बेतवा, सन, बानस एंड पार्वती, ये सारी नदियाँ गंगा बेसिन में जाके गिरती है एंड फाइनली गंगा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सो ये 3 क्लासिफिकेशन की हमने पेनिनसुलर रिवर्स की। फर्स्ट वो पेनिनसुलर नदियाँ जो अरेबियन सी में गिरेंगी, सेकेंड वो पेनिनसुलर नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी एंड थर्ड वो पेनिनसुलर नदियाँ जो गंगा बेसिन में गिरेंगी जाकर एंड फाइनली वी नो गंगा नदी कहाँ जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। सो मेजरली 2 ही क्लासिफिकेशन हुई, एक जो नदियाँ पेनिनसुलर नदियाँ अरेबियन सी में गिरेंगी और दूसरी पेनिनसुलर नदियाँ कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। अरेबियन सी में कौन सी गिरती है, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही, पेरियार, मंडोवी, जुआरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल में। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर इंडिया का लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। जितना भी पानी पेनिनसुलर इंडिया वाली साइड है, ठीक है, वहाँ पर पानी किससे मिल रहा है, इन्हीं नदियों से मिल रहा है, पेनिनसुलर रिवर से। सो इन्हें कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है। इसकी कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को। वो नदियाँ जो अरेबियन सी में गिरेंगी, वो पेनिनसुलर नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी और वो पेनिनसुलर नदियाँ जो गंगा बेसिन में जाकर गिर जाती हैं। मेजरली अरेबियन सी में कौन सी गिरती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नर्मदा, साबरमती, तापी, और भी हैं, 1 बाय 1 उन्हें हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में कौन सी इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर नदियाँ गिरती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गंगा के बेसिन में जाकर कौन सी पेनिनसुलर नदियाँ गिरती हैं, चंबल, केन, बेतवा एंड सन, राइट। तो ये होगी क्लासिफिकेशन हमारे पास पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। अभी मैंने आपको मैप में ये ट्रायंगुलर सा शेप दिखाया था जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू था हमारे पास, ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर क्या लाई करता है, विंध्याचल, ठीक है। विंध्या और सतपुरा के बीच में क्या फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में के लेक्चर में मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आप वहाँ चेक करना। यहाँ तो हम पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में क्या फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। अब विंध्या रेंज के ऊपर दैट इज नदन वाली साइड हिमालयन रिवर फ्लो करती हैं, ठीक है। विंध्या के नदन वाली साइड हिमालयन रिवर फ्लो करती हैं और विंध्या के सदन वाली साइड पेनिनसुलर रिवर फ्लो करती हैं, ठीक है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो विंध्या रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। विंध्या रेंज के नॉर्थ वाली साइड अपर साइड में हिमालयन रिवर्स फ्लो करती है और विंध्या रेंज के लोअर वाली साइड पेनिनसुलर नदियाँ फ्लो करती हैं, राइट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या है पेनिनसुलर नदियों की। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि जब पेनिनसुलर नदियाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहती हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की स्लोप कैसे है, ढलान किस तरफ है, ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना लिया ट्रायंगुलर शेप में। ये नर्मदा रिवर बह रही है, नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सी रेंज है, विंध्या, और नीचे कौन सी रेंज है, सतपुरा, ठीक है। नर्मदा रिवर डिवाइड्स होल पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स एज नदर्न एंड सदर्न पार्ट। सो नदर्न पार्ट में दैट इज नर्मदा रिवर का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ स्लोप कैसी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो नदियाँ बहेंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हैं, जबकि नर्मदा रिवर के जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज सदर्न पार्ट है, वहाँ पे स्लोप कैसी है, ढलान कैसी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो नदियाँ बहेंगी यहाँ पर सदर्न पार्ट में, तो वो कहाँ से कहाँ बहेंगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा रिवर के ऊपर वाला रीजन जो है दैट इज नदर्न पार्ट, वहाँ पे ढलान कैसी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ रिवर्स फ्लो करेंगी। और नर्मदा रिवर के जो नीचे वाला पार्ट है सदर्न पार्ट, वहाँ रिवर्स फ्लो कहाँ से कहाँ करेगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ढलान उस तरफ है, ठीक है। सो ये रही नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारे पास, नदर्न पार्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या है हमारे पास, सदर्न पार्ट। नर्मदा रिवर के ऊपर जो नदियाँ फ्लो करती हैं उसमें मेजरली हैं चंबल एंड सन, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सी नदियाँ फ्लो करती है, चंबल एंड सन पेनिनसुलर रिवर्स, और नीचे फ्लो करती हैं महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये स्लोप को समझाने के लिए कि नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाली नदी है जैसे चंबल और सन, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगी क्योंकि स्लोप ऐसी है ऊपर,
और नर्मदा रिवर के जो नीचे स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। सो वहाँ पर महानदी कृष्णा और कावेरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये हमारे काम आएगा जब हम इन नदियों को वन बाय वन डिटेल में करेंगे कि क्यों ये अरेबियन सी में जा रही है और क्यों ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं नदियाँ। सो पेनिसुलर रिवर्स जो हैं, स्लोप समझ आ गई इसकी। अब पेनिसुलर रिवर्स जो हैं ये सीजनल रिवर्स हैं। मतलब क्या है इसका कि इन रिवर्स का पानी का सोर्स क्या है। सो इन इन रिवर्स का पानी का सोर्स क्या है, पानी कहाँ से आता है इन रिवर्स में, रेन से। ठीक है, तो सोर्स ऑफ वाटर इन पेनिसुलर रिवर्स क्या है, रेन वाटर। सो अब रेन हमेशा तो नहीं होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। सो इन पेनिसुलर रिवर्स का वॉल्यूम क्या होता है, वेरी करेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो ऐसी नदियाँ जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, रेन वाटर पर। अब रेन वाटर सीजन के अकॉर्डिंग आती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सीजनल रिवर्स। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, सीक्वेंशियल रिवर। अब सीक्वेंशियल रिवर किसे कहा जाता है, देखो बेसिकली ये पेनिसुलर रिवर्स है हमारे पास जो पेनिसुलर प्लेट्यू में बहेंगी। अब उनके रास्ते में क्या आएंगी, रॉक्स आएंगी। ठीक है, पत्थर कंकर जो आएंगे, रॉक्स जो है इनके रास्ते में कैसी आती है पेनिसुलर प्लेट्यू में, कैसी रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक हार्ड रॉक्स आती हैं पेनिसुलर रिवर्स के रास्ते में, जिन्हें पेनिसुलर रिवर्स तोड़ नहीं पाती हैं। अब उन्हें तोड़ ही नहीं पाएंगी तो क्या करेंगी, जो उनका ओरिजिनल पाथ है, जो नदियों का ओरिजिनल पाथ है वो उसी पाथ से बहती हैं। उन रिवर रॉक्स को तोड़कर अपना पाथ चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, रॉक्स को तोड़कर पेनिसुलर रिवर्स अपना पाथ चेंज नहीं करती हैं। अगर रॉक्स आई तो रॉक्स के साइड साइड से निकल जाएंगी, अपना ओरिजिनल पाथ में ही फ्लो करती हैं, क्योंकि रॉक्स काफ़ी हार्ड आती हैं पेनिसुलर रिवर्स के रास्ते में। काफ़ी हार्ड रॉक्स आती हैं जैसे इग्निशियस और मेटामॉर्फिक, तो उन्हें तोड़ ही नहीं पाती, साइड से निकल जाती हैं उनके। दैट इज़ अपना ओरिजिनल पाथ कॉन्टिन्यू रखती हैं कौन, पेनिसुलर रिवर्स। और ऐसी नदियाँ जो अपने ओरिजिनल पाथ पर ही बहती हैं, अपना ओरिजिनल पाथ चेंज नहीं करती हैं, कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके रास्ते में हार्ड रॉक्स आती हैं जैसे इग्निशियस और मेटामॉर्फिक, उन्हें तोड़ ही नहीं पाती हैं। इस वजह से अपने पाथ पे चलती रहती हैं। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ पे चलती रहती हैं। पहाड़ आएगा, कोई रॉक आएंगी, क्योंकि उसके रास्ते में आएंगी ही हार्ड रॉक्स पेनिसुलर रिवर्स के। तो ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिवर। सो पेनिसुलर रिवर्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, और कि पेनिसुलर नदियाँ क्या होती हैं, सीजनल रिवर्स हैं, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन। अब रेन हर सीजन के अकॉर्डिंग कम पड़ती है ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए पेनिसुलर रिवर्स में भी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेरी करता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल रिवर क्या होती हैं, जो अपना ओरिजिनल पाथ पर ही फ्लो करती हैं। अपना पाथ, कोई पहाड़ आया उनके रास्ते में, उसको काटते हुए जो आगे बढ़ जाएं, वो सिक्वेंशियल नहीं होती हैं। जैसे कि हिमालयन रिवर्स जो है, उनके रास्ते में जो पहाड़ आते हैं उनको काटते हुए आगे बढ़ जाती हैं, तो वो अपना ओरिजिनल पाथ चेंज करती है, वो सिक्वेंशियल नहीं है। पेनिसुलर रिवर्स जो हैं, इनके रास्ते में काफ़ी हार्ड रॉक्स आती है जैसे इग्निशियस और मेटामॉर्फिक, तो उनको ब्रेक ही नहीं कर पाती है। सो अपने ओरिजिनल पाथ पर ही चलती हुई जाती हैं, या तो वो गिरेंगी किसमें, अरेबियन सी में, या वो कहाँ गिर जाएंगी पेनिसुलर रिवर्स, बंगाल की खाड़ी में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे पेनिसुलर रिवर्स के। स्लोप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पेनिसुलर प्लेट्यू में जब नर्मदा रिवर के ऊपर वाला रीजन है, नदन पार्ट, वहाँ पर स्लोप कैसी है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और नर्मदा रिवर के नीचे वाला जो पार्ट है, सदर्न पार्ट, वहाँ पर स्लोप कैसी है पेनिसुलर प्लेट्यू, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया, नर्मदा रिवर के ऊपर फ्लो करती है चंबल और सन पेनिसुलर नदियाँ, तो इनकी स्लोप यहाँ पे इन रिवर की ढलान कहाँ से कहाँ पर होगी, मतलब कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगी ये रिवर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सिमिलरली अगर नर्मदा रिवर के नीचे आ जाओगे सदर्न पार्ट में, जहाँ महानदी कृष्णा कावेरी बह रही है, ठीक है, अब सदर्न पार्ट में पेनिसुलर प्लेट्यू की स्लोप है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑब्वियसली जहाँ ढलान होगी वहीं नदियाँ फ्लो करेंगी। सो महानदी कृष्णा कावेरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। पेनिसुलर रिवर्स जो हैं ये सीजनल रिवर्स हैं, सीजन में जितनी बारिश होगी उसी के अकॉर्डिंग इसमें उतना पानी होगा, सूखेंगी कभी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सूख जाती हैं। वॉल्यूम पानी का जो है इन रिवर्स में कम ज़्यादा होता है, रेन ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा पानी का, रेन कम होगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये सीजनल रिवर्स हैं पेनिसुलर रिवर्स। ऑल्सो सिक्वेंशियल रिवर, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, ओरिजिनल पाथ पर ही फ्लो करती हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम में। क्विकली इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंस देखना, क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम
के रास्ते में सॉफ्ट रॉक्स आती हैं, जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम के रास्ते में कौन सी रॉक्स आती हैं, हार्ड रॉक्स आती हैं। ठीक है, सो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्विकली, इनके बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम, इनका सोर्स क्या है, जितनी भी हिमालय से नदियां बहती हैं वो कहाँ से बहती हैं, ग्लेशियर से, मोस्टली वो ग्लेशियर से बहती हैं। ठीक है, या तो रेनफॉल से भी पानी होता है उसमें, पर मोस्टली ग्लेशियर से पानी होता है। अब ग्लेशियर में पानी तो 12 मंथ रहता है। ठीक है, जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम में सोर्स क्या है पानी का, रेनफॉल, टोटली रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, सो ऐसी नदियाँ जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं, जिनका सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स है, ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स। सो हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स, याद रखेंगे। अब इसमें ग्लेशियर्स में पानी 12 मंथ रहता है, इसका मतलब हिमालयन रिवर्स 12 मंथ फ्लो करेंगी, और 12 मंथ फ्लो करने वाली नदियों को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स। जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम का सोर्स क्या है, रेनफॉल। अब रेनफॉल 12 महीने तो नहीं होता है, इसीलिए ऐसी नदियों को, पेनिसुलर रिवर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नॉन पेरिनियल रिवर्स, जिसमें 12 मंथ पानी का फ्लो नहीं रहता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर वेरी करता है किसमें, पेनिसुलर रिवर सिस्टम में, क्योंकि वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। जबकि हिमालयन रिवर सिस्टम ग्लेशियर्स से आ रहा है वो सोर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स में 12 मंथ पानी रहता है, पेरिनियल रिवर्स हैं। अब जब ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं, हिमालयन रिवर्स के रास्ते में सॉफ्ट रॉक्स आती हैं, जबकि हिमालयन पेनिसुलर रिवर सिस्टम के रास्ते में कौन सी रॉक्स आती हैं, हार्ड रॉक्स आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखने वाला, कि हिमालयन रिवर सिस्टम, जब हिमालय की नदियाँ बढ़ती हैं आगे, तो उनके रास्ते में सॉफ्ट रॉक्स आती हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स। हिमालयन रिवर्स के रास्ते में सॉफ्ट रॉक्स आती हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स। सॉफ्ट रॉक्स सॉफ्ट हैं, और हिमालय की नदियाँ इतने बहाव से ऊपर पहाड़ों से तेज़ से आ रही है, स्लोप भी ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है नदियों की, और रास्ते में रॉक्स भी सॉफ्ट है, तो उन्हें ब्रेक करती हुई आगे बढ़ती है, ब्रेक करेंगी और पहाड़ों के बीच में से घुस जाएंगी और अपना रास्ता चेंज कर लेती है, अपना रास्ता खुद बनाती हैं। ठीक है, जो उनको रास्ता दिया वो नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाती हैं, तो इन्हें कहा जाता है नॉन सिक्वेंशियल रिवर्स। ठीक है, जो पहाड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, अपना रास्ता चेंज करते जो हुई जाती है, उन्हें कहते हैं नॉन सिक्वेंशियल रिवर, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम है। जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम में, पेनिसुलर रिवर्स के रास्ते में रॉक्स कैसी आती हैं, हार्ड आती हैं। अब हार्ड रॉक्स आएंगी जैसे कि इग्निशियस और मेटामॉर्फिक, और पेनिसुलर में इतनी ढलान भी नहीं होती, और इन रिवर्स का इतना फ्लो तेज़ भी नहीं होता कि वो उन रॉक्स को तोड़ पाएँ। जब रॉक्स को तोड़ ही नहीं रही हैं, तो अपने ओरिजिनल पाथ पे ही चलेंगी ये, और ओरिजिनल पाथ फॉलो करने वाली नदियों को हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिवर। तो यहाँ से क्लियर हुआ, हिमालयन रिवर्स नॉन सिक्वेंशियल है। ठीक है, जबकि पेनिसुलर रिवर्स क्या है, सिक्वेंशियल रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर्स जो हैं सॉफ्ट रॉक्स को तोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सेडिमेंट्स वही क्रिएट करेगी जो हिमालयन रिवर्स हैं। जब पहाड़ को तोड़ेंगी तो ही सेडिमेंट्स बनेंगे ना, तो ज़्यादा सेडिमेंट्स बनेंगे तो ज़्यादा डेल्टा की फॉर्मेशन होगी। जहाँ डेल्टा ज़्यादा बनते हैं वहाँ फर्टाइल लैंड ज़्यादा होता है, वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जबकि जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, जब वो रॉक्स को तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो सेडिमेंट्स क्या लेके आएगा अपने साथ, ठीक है, कंकर पत्थर लेके नहीं आएगा। जब सेडिमेंट्स नहीं लेके आ रहा है, तो डेल्टास की फॉर्मेशन कम होगी, डेल्टास कम बनेंगे, तो फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए भी कम होंगे, किसके रास्ते में, जहाँ पेनिसुलर रिवर सिस्टम बहेगा, दैट इज पेनिसुलर प्लेट्यू वाली साइड, लेस सेडिमेंट्स, लेस डेल्टा फॉर्मेशन, लेस फर्टाइल लैंड। तो ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हुए, कि हिमालयन रिवर सिस्टम जो कि पेरिनियल रिवर्स हैं, जो 12 मंथ बहती हैं, उनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, ग्लेशियर्स। उनके रास्ते सॉफ्ट रॉक्स आती हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स, उनको तोड़ती हैं, तोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं, अपना पाथ खुद बनाती हैं, ऐसी नदियों को बोलते हैं नॉन सिक्वेंशियल रिवर। हिमालयन रिवर ज़्यादा सेडिमेंट्स लाती हैं, ज़्यादा डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं, ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है। जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम में सोर्स नदियों का क्या है, रेनफॉल, ऐसी नदियों को बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिपेंड करेगा रेनफॉल पर। इनके रास्ते में रॉक्स कैसी आती हैं, हार्ड आती हैं, पेनिसुलर रिवर सिस्टम के रास्ते में। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो कि हार्ड आएंगी इनके रास्ते में, उन्हें ब्रेक नहीं कर पाएंगी, तो अपने ओरिजिनल पाथ पे ही चलेंगी। ये ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिवर, जो कि रॉक्स को तोड़े बिना आगे बढ़ती हैं, अपना ओरिजिनल पाथ ही फॉलो करती हैं। अब रॉक्स को तोड़ा ही नहीं तो सेडिमेंट्स भी कम होंगे, सेडिमेंट्स कम होंगे तो डेल्टास की फॉर्मेशन भी कम करती हैं कौन, पेनिसुलर रिवर्स। और पेनिसुलर रिवर्स जब डेल्टा नहीं बनेंगे तो वहाँ फर्टाइल लैंड भी कम होगी, फर्टाइल लैंड कम होगी तो एग्रीकल्चर कम होगा, एग्रीकल्चर कम होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली ह्यूमन पॉपुलेशन भी कम होगी।
ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में जैसे हमने गंगा और किसका किया था, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाते थे कौन सा डेल्टा बनाते थे, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो हिमालय रिवर सिस्टम की वजह से बनता है वो, जबकि पेनिसुलर रिवर सिस्टम ऐसा कोई बड़ा डेल्टा नहीं बनाता है। राइट। सो ये डिफरेंस हमारा कंप्लीट हुआ हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम का। तो आज के लेक्चर में हमने पेनिसुलर रिवर्स की इंट्रोडक्शन देखी, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे। पेनिसुलर रिवर्स दो तरह की होती हैं, जो कहाँ बहती हैं, अरेबियन सी में, और एक बहती हैं बे ऑफ बंगाल में, और थर्ड बहती हैं कहाँ पे, गंगा बेसिन में। और पेनिसुलर रिवर्स जो हैं इनकी स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा रिवर के ऊपर जो नदियाँ बहती हैं जैसे चंबल और सन, वहाँ स्लोप कहाँ से कहाँ तक है, साउथ टू नॉर्थ। और नर्मदा रिवर के नीचे जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, वहाँ पर स्लोप कैसी है, ढलान कैसी है पेनिसुलर प्लेट्यू की, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वहाँ नदियाँ बहती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सारी पेनिसुलर नदियाँ या तो अरेबियन सी में गिरेंगी या तो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। पेनिसुलर रिवर्स जो हैं इनका सोर्स क्या होता है, रेनफॉल, मेजरली रेनफॉल ही होता है। ऐसी नदियों को बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर वेरी कर सकता है क्योंकि रेनफॉल सीजन पे डिपेंड करती है। पेनिसुलर नदियों के रास्ते में हार्ड रॉक्स आती हैं जैसे इग्निशियस और मेटामॉर्फिक, तो उन्हें पेनिसुलर नदियाँ तोड़ नहीं पाती हैं, अपना रास्ता पहाड़ों के बीच में से नहीं बना पाती हैं पेनिसुलर नदियाँ, तो उनके साइड से मुड़ जाती हैं, मतलब ओरिजिनल पाथ ही अपना फॉलो करती हैं। तो ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिवर। सो पेनिसुलर रिवर सीक्वेंशियल है, पेनिसुलर रिवर नॉन पेरिनियल है। कैसे याद रखेंगे, थे पी से पेनिसुलर है, पी से पेरिनियल होता है, पेनिसुलर नॉन पेरिनियल है। ठीक है, पेरिनियल नहीं है, नॉन पेरिनियल है। पेरिनियल कौन सी रिवर होती हैं, जो 12 मंथ बहती हैं, जिनका सोर्स क्या होता है, ग्लेशियर्स, जैसे कि कौन सी नदियाँ, हिमालयन रिवर सिस्टम। राइट। हिमालयन रिवर सिस्टम 12 मंथ बहती हैं, उनके रास्ते में सॉफ्ट रॉक्स आती हैं जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, वो उन्हें ब्रेक करती हैं, ब्रेक करके अपना रास्ता खुद बनाती हैं और पहाड़ों के बीच में से होती हुई गुजरती हैं, अपना रास्ता खुद बनाती हैं। ऐसी नदियों को बोलते हैं नॉन सीक्वेंशियल। हिमालयन रिवर्स ज़्यादा सेडिमेंट्स लाती हैं क्योंकि उनका फ्लो भी ज़्यादा है, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, वहाँ स्लोप भी ज़्यादा होती है, पहाड़ों से आ रही इतनी ऊपर से। तो डेल्टा की फॉर्मेशन भी हिमालयन रिवर सिस्टम करती है, और ज़्यादा फर्टाइल लैंड, ज़्यादा एग्रीकल्चर, ज़्यादा पॉपुलेशन भी हिमालय की नदियाँ जहाँ बहती हैं वहीं ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेनिसुलर रिवर सिस्टम। पेनिसुलर रिवर सिस्टम में कम सेडिमेंट्स, कम डेल्टा, कम फर्टाइल लैंड, कम एग्रीकल्चर और कम पॉपुलेशन होगी, किसके कंपैरिजन में, हिमालयन रिवर सिस्टम के कंपैरिजन में। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का लेक्चर, काफ़ी शॉर्ट था क्योंकि मुझे आज आपको पेनिसुलर रिवर की बस पेनिसुलर प्लेट्यू, उसकी इंट्रोडक्शन, पेनिसुलर रिवर्स, उनके फीचर्स और दोनों का कंपैरिजन, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम का क्विकली समझाना था। तो आज का ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ। आज के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पेनिसुलर रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरेंगी उन्हें 1 बाय 1 देखेंगे, और जो पेनिसुलर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी उन्हें 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या सोर्स है और कहाँ जाकर वो नदियाँ गिरती हैं। राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।